महाभारत एक ऐसा युद्ध रहा जिसमें धर्म का ज्ञान तो था ही, इसके साथ ही इस बात का भी सीख देता है ये महाभारत कि योद्धा चाहे जितना बलशाली हो, चाहे जितनी विशाल सेना हो, जीत बस धर्म और सत्य की होती है। इस युद्ध में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था, लेकिन सवाल ये है कि कौन से योद्धा को सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाए। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में कई महाशक्तिशाली योद्धाओं ने अपना पराक्रम दिखाया। ऐसे में किसी एक के बारे में जानना बेईमानी होगी, तो हम उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में एक एक कर जानेंगे जिनके पराक्रम के बारे में आज भी बात की जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन की। तो अर्जुन का किस्सा है ऐसा कि उनको था कई अस्त्रों का ज्ञान और एक महान धनुर्धर के तौर पर अर्जुन ने बनाई थी अपनी पहचान। कृष्ण की नारायणी सेना को छोड़ युद्ध के दौरान अर्जुन ने कृष्ण को चुना था, जो कि निशस्त्र थे। अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से ज्यादा सेना का अंत कर दिया था, जिसमें कर्ण का अंत भी शामिल है। अगले योद्धा के बारे में हम बात करें तो वो है द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरव और पांडव दोनों को ज्ञान दिया और अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। इस महाभारत के युद्ध में वो कौरवों के साथ थे। आचार्य द्रोण को नारायण अस्त्र, पाशुपतास्त्र के साथ ही ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। महाभारत में द्रोण का अंत उन्हीं के मित्र द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया था। अब बात करते हैं कर्ण की, जिसे लोग उसके दान करने की वीरता के लिए तो जानते ही थे, साथ ही एक महान योद्धा के तौर पर भी लोग उसे जानते थे। कर्ण एक महान योद्धा था जिसने भगवान परशुराम से ज्ञान की प्राप्ति की, पर उन्हीं के श्राप का भागी भी बन गया, जिसके कारण वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने अंतिम समय पर नहीं कर पाया। ऐसे में अर्जुन ने महारथी कर्ण का अंत कर दिया। बहुत वक्त बाद कर्ण को ये पता चला था कि वो भी कुंती का ही पुत्र है। महाभारत के युद्ध में भीष्म एक ऐसे योद्धा हुए जिनको हराना जैसे नामुमकिन ही था, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। 10 दिनों तक महाभारत का युद्ध हो चला था, पर पांडव नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर पितामह भीष्म को कैसे हराया जाए। तब शिखंडी को अर्जुन ने आगे किया और भीष्म पर सैकड़ों बाण चलाए, जिससे भीष्म तीरों की सैया पर ही लेट गए और अपनी इच्छा से एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा रहे श्री कृष्ण, जिन्होंने बिना युद्ध लड़े ही सिर्फ अपनी रणनीति से वो किया जो शायद ही कभी कोई कर पाए। अगर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र ही उठा लेते तो पल भर में कौरवों का नाश हो जाता, लेकिन उन्होंने महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिया था। कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा कोई मायने नहीं रखता, वो किसी को भी पल भर में हरा सकते थे। आपको क्या लगता है, कौन सा योद्धा महाभारत का सबसे महान और शक्तिशाली योद्धा था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।